पूनम्स किचन में आज बन रहा है एक खास तरह का नाश्ता, एक बहुत ही अनोखी ट्रिक से। आपने आज तक कभी नहीं खाया होगा। नई रेसिपी है तो इसका कोई अभी नाम नहीं है। मैं इसे बोल रही हूँ सूजी डिस्क। आप इसके लिए कोई बढ़िया सा नाम सजेस्ट कीजिएगा। रेसिपी बहुत इजी है, सिर्फ 15 मिनट का आपका टाइम लगेगा और पूरी फैमिली का ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा स्वाद है। बहुत ही कम तेल में बनेगा, हेल्दी नाश्ता है। वीडियो में साथ ही शेयर करूँगी एक बोनस रेसिपी, दही की बहुत ही जायकेदार चटनी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ याद से लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर पूनम्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बनाते हैं ये मसालेदार चटपटे से सूजी डिस्क। इसके लिए मैं एक बोल में डालूंगी 2 कप सूजी। वज़न में देखूं तो 360 ग्राम है। अब इससे जितनी डिस्क बनेगी उससे एक 4 लोगों के लिए पूरी मील हो जाएगी। स्नैक्स में खाना हो तो 8 से 10 सर्विंग्स बन जाएंगी। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जितनी सूजी लेनी है उतना ही दही लेना है। 2 कप सूजी के लिए मैं डाल रही हूँ 2 कप दही। इन दोनों को अच्छी तरह से कर दूंगी मिक्स। अब इस रेसिपी के लिए जो दही ले, मैं एक तो खट्टा ना हो और रूम टेम्परेचर पर हो। दही मिक्स करने के बाद हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो उसमें पानी डाल लीजिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी ले आइए। अब इस बैटर को हम बस 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल जाए। तब तक हम रेडी कर लेते हैं डिस्क के अंदर की येलो लेयर। उसके लिए मैं 5 उबले हुए आलू, जो कि ठंडे भी हो चुके हैं, उन्हें कद्दूकस कर लूँगी। आलू में कोई भी लंप नहीं होना चाहिए, तो इसे हाथ से मत मैश करिएगा। हमें आलू का स्मूथ मिक्स बनाना है। आलू हो गया कद्दूकस। अब इसे बनाते हैं मसालेदार। कुछ मसालों को करूँगी फ्राई। एक पैन रख दिया है मैंने गरम करने के लिए, और गरम पैन में मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच तेल। इसमें आप ज़्यादा तेल मत डालिएगा। तेल गरम होने पर हीट को कर दूँगी लो पर, और इसमें डालूँगी 1.5 छोटा चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, और 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए कर लूँगी फ्राई, जब तक कि ये चटकने ना लगे। यहाँ मैंने आधा कप जितना प्याज भी काट कर रखा हुआ है। इस रेसिपी के लिए खास ध्यान रखें कि प्याज को बारीक बारीक ही काटना है, मोटे मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए। इधर ये राई और जीरा भी फ्राई हो गए हैं, प्याज भी ट्रांसफ़र कर देती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एंड में जो मिक्स बनेगा वह बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब इसमें मैं साथ ही डालने लगी हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहें तो इन चीज़ों को भी बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। अब इन सबको कर लूँगी फ्राई, तब तक जब तक कि प्याज बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। मैं डिस्क के अंदर की लेयर बना रही हूँ आलू और प्याज की। अगर आप चाहें तो आप प्याज भूनने के बाद इसमें बहुत ही बारीक बारीक कटी हुई गाजर डाल सकते हैं, या कद्दूकस करी हुई गाजर, या बीन्स बहुत ही छोटी कटी हुई, या शिमला मिर्च बहुत छोटी कटी हुई। वह भी प्याज के बाद डालकर उसे भूनकर आप कुक कर सकते हैं। उसके बाद एंड में ही आलू मिक्स करना है। ये प्याज अच्छे से भुन गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं हीट को कर देती हूँ लो पर, और इसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 3/4 छोटा चम्मच नमक। नमक एक बार आलू मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ज़रूरत हुई तो और ऐड कर लेंगे। इन मसालों को भी कुछ सेकंड्स के लिए भून लूँगी, और फिर इसमें डालती हूँ ये कद्दूकस किए हुए आलू। इन्हें भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि इसमें नमक डला हुआ है मसाले में, तो ये आलू एक बार तो थोड़ा सा ढीला ढीला सा पड़ जाएगा। 1 मिनट के लिए मैं इसे साथ में कुक कर लूँगी। अभी जो मैं आलू इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें ज़्यादा पानी वैसे भी नहीं है। अगर आपका आलू ऑलरेडी काफ़ी ढीला ढीला सा था तो उसे थोड़ा सा इस टाइम पर कुक कर लें। देखिए, जिस टाइम पर आप गैस बंद करें उस टाइम पर इस तरह से कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ऐसा होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा मिक्स लेकर मैंने हाथ में प्रेस किया है, तो बिल्कुल एक ये फर्म इकट्ठा 1 पीस बन गया है। इकट्ठा भी आराम से हो रहा है और तोड़ो तो आराम से टूट रहा है। बस 1 मिनट ही कुक किया है और ये मिक्स है तैयार। गैस को कर देती हूँ बंद। इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देती हूँ मुट्ठी भर के, बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसमें सांभर पाउडर भी डाल सकते हैं। मिक्स को पैन में नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो और सूखेगा। इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ एक प्लेट पर, फटाफट से ठंडा भी हो जाएगा। ये मिक्स हो गया है ठंडा। इसे ज़रा टेस्ट भी कर लेते हैं, नमक मसाले चेक कर लेते हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं 1/4 छोटा चम्मच नमक और डाल रही हूँ। पहले 3/4 छोटा चम्मच डाला था और अब 1/4 छोटा चम्मच डाला है, तो टोटल 1 छोटा चम्मच नमक हो गया। इस मिक्स को अपने हाथों के बीच में दबा दबा कर इस तरह से मैश करना है ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो। इसे मसल मसल कर ऐसा कर लेंगे जैसा डो होता है। देख रहे हैं कितना बढ़िया सा गोल्डन येलो कलर आया है। सूजी के कलर के कंट्रास्ट में ये बहुत ही सुंदर लगता है। टोटल 1 मिनट से भी कम टाइम लगा है और ये पूरा ही मिक्स अच्छे से तैयार हो गया है। और अब देखिए, मैं अगर इसे हाथ में इस तरह से दबाऊं, प्रेस करूं, तो ये बहुत ही स्मूथ बन रहा है। कहीं कोई लम्प्स नहीं है,
स्मूथ मिक्स है और साथ में है बहुत ही मसालेदार। मसालों का खास ध्यान रखिएगा, आप इस टाइम पर जो भी पसंद करते हैं आप मसाले और ऐड कर सकते हैं। मिक्स को मैंने 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। अब 4 बॉल्स बना ली हैं। हर बॉल को मैंने शेप करना है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ये देखिए, बस हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में प्रेस करते जाएंगे, बिल्कुल एक फर्म सा सिलेंडर बना लेंगे। चारों ही सिलेंडर हो गए हैं रेडी। मैंने इनकी लंबाई का और डायमीटर का, मोटाई का खास ध्यान रखा है। मैं इन्हें कुक करने लगी हूँ स्टील के ग्लास में। ये देखिए, इस ग्लास में कुक करूँगी तो सिलेंडर की लंबाई ग्लास की लंबाई से, ग्लास की हाइट्स थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए ताकि ऊपर सूजी को एक्सपैंड करने के लिए जगह मिलेगी, तो पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। सिलेंडर की मोटाई का भी ध्यान रखा है, तो ग्लास का जो नीचे बेस का डायमीटर है, जो व्यास है, उससे छोटा होना चाहिए हमारे सिलेंडर का व्यास। अब ये आलू मिक्स की प्रिपरेशन आप चाहे उस टाइम पे करें जब सूजी रेस्ट कर रही है, और अगर एडवांस में करके रखना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। इन्हें एयरटाइट कंटेनर में डालकर आप फ्रिज में रख दें, और फिर जिस टाइम पर भी नाश्ता बनाना हो फटाफट से बन जाएगा। अब हम भी बना लेते हैं अपना नाश्ता। इस रेसिपी को हम करेंगे स्टीम, तो मैंने स्टीमर गैस पर चढ़ा दिया है पानी डालकर। इतना पानी ज़रूर डालें कि 17-18 मिनट के लिए ज़रूर बॉईल हो सके। इस रेसिपी को ज़रूरी नहीं है आपने स्टीमर में ही बनाना है, बस शेप का ध्यान रखिएगा, इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप हो बर्तन की। चाहे पतीला ले लें, कुकर में भी बना सकते हैं। हम ग्लास में कुक स्टीम करने लगे हैं, तो ग्लास भी लंबाई में है, हमारा बर्तन भी लंबाई में रहेगा, तो हर एक ग्लास को बराबर की स्टीम मिलेगी इस तरह के बर्तन में। जब तक ये पानी उबलता है तब तक मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। अब 4 ग्लासेस में मैं ये स्टीम करने लगी हूँ। पूरी फैमिली का नाश्ता बन रहा है एक ही बैच में। 4 ग्लासेस पर मैं लगा लूँगी अंदर तेल। ब्रश से लगा लूँगी, आसानी से लग जाएगा, नीचे बेस पर भी और ग्लास की वॉल्स पर भी। अगर आपके पास स्टील के ग्लास नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप पेपर वाले जो मोटे पेपर के टी कप्स आते हैं उसमें भी बना सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले दही भल्लों की रेसिपी शेयर करी थी, स्टीम्ड दही भल्ले। उसमें मैंने मसालेदानी के जो अंदर के कंटेनर्स होते हैं उसमें स्टीम किया था। तो कोई भी ऐसी चीज़ लेने जिसकी थोड़ी सी हाइट हो, कुछ कटोरी ऐसी हो, और मेरी तरह अगर आप इस तरह से स्टील के ग्लास में बना रहे हैं तब तो पूरी फैमिली का नाश्ता एक ही बार में रेडी। यहाँ देखिए, ये पानी में भी थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो गया है। बाय द टाइम हमारा बैटर रेडी होगा ये भी अच्छे से खौलने लगेगा। मैंने स्टीमर में एक जाली स्टैंड भी लगा दिया है ताकि ग्लासेस को आराम से सेट किया जा सके। यहाँ सूजी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी सूजी काफ़ी फूल गई है, तो अब थिक हो गया है ये बैटर। इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे, पानी मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसमें नमक भी डाल देती हूँ, लगभग 1 छोटे चम्मच जितना। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे और डाइल्यूट करती हूँ। बैटर को थोड़ा सा इससे पतला करना है, वैसा रखना है जैसा हम इडली बैटर बनाते हैं। अब देखिए, मैंने तो सूजी का बैटर बनाया है ताकि ये इंस्टेंट बन जाए। अगर आप दाल का, चावल का बनाते हैं आप वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इडली बैटर आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट का रेडी टू यूज़ इडली बैटर हो उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अभी मैं इसमें इनो डालूंगी, उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा पानी डालना है, तो शुरू में इस तरह की कंसिस्टेंसी ठीक रहेगी। मैंने ऑलमोस्ट 6 बड़े चम्मच पानी और डाला है। आपको हो सकता है कम डालना पड़े, हो सकता है ज़्यादा डालना पड़े। 2 कप सूजी के लिए मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 छोटे चम्मच इनो। जितने कप सूजी उतने छोटे चम्मच ही इनो। इनो के ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, इसे एक्टिवेट करने के लिए, और फिर इवनली मिक्स भी हो जाएगा। बस पानी डालते ही जो इसमें बुलबुले उठते हैं उन सबको अच्छी तरह से इसमें बैटर में मिक्स कर देना है। हल्के हाथ से करना है लेकिन फटाफट से करना है, और पूरे ही बैटर में अच्छी तरह से मिक्स होना है। अब ये इनो डालते ही आपको पता ही है, जो इनो यूज़ करते हैं कि फटाफट से फूल जाता है, तो हमने इंस्टेंट ही काम करना होता है। बैटर में डालूंगी ग्लासेस में, पहले हर ग्लास को आधा आधा भर लूँगी। या चारों ही ग्लासेस मैंने आधा आधा ग्लास बैटर डाल दिया है। अब इसमें हम अपने आलू के लॉक्स को सेट करेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और प्रेस कर देंगे बिल्कुल नीचे ताकि ग्लास के बेस तक टच करे। ये देखिए, आधा इसीलिए पहले भरते हैं ताकि लॉक को सपोर्ट मिल जाएगी, गिरेगा नहीं। अब इसकी साइड्स में बैटर डालेंगे, साइड्स में, और थोड़ा ऊपर तक कवर करेंगे। हमने लॉक की लंबाई को ग्लास की हाइट से थोड़ा सा छोटा ही रखा था, तो अभी बैटर को भी ऊपर तक नहीं भरना है, ग्लास के 3/4 तक ही भरेंगे, क्योंकि ये सूजी फूलेगी। ये जब स्टीम हो जाएगी तो ये फूल कर बिल्कुल ग्लास के टॉप तक आ जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं बाकी तीनों ग्लासेस को भी सेट कर लूँगी। अब ये काम आपने इनो डालते ही करना है ताकि फटाफट से इसको स्टीमर में ट्रांसफ़र किया जा सके, और स्टीमर का भी पानी जब उबलना शुरू हो जाए उसके बाद ही इनो डालना है। मैं चारों ही ग्लासेस को फटाफट से इस तरह से सेट कर लूँगी। और आप देखिए, जो ग्लासेस मैंने भर लिए हैं उसमें आपको लॉक थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, बट जो बाद में जो सूजी है वह फूलने के बाद इसको कवर कर लेगी। चारों ग्लासेस मैंने भर लिए हैं। अब इन्हें, यहाँ स्टीमर में भी पानी बहुत अच्छे से खौल रहा है। चारों ही ग्लासेस को मैं बहुत ही ध्यान से इस पर प्लेस कर दूँगी।
जाली स्टैंड के ऊपर। अभी ये एक बार स्टीम हो जाएगा तो उसके बाद हमने एक और छोटी सी चीज़ करनी है, जिससे हमारी डेस्क्स बहुत ही सुंदर भी हो जाएंगी और स्वाद में भी कई गुना बढ़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टीमर पर लगाती हूँ इसका ढक्कन और इसे अब मैंने स्टीम करना है लगभग 15 मिनट के लिए। बीच में मैं एक बार चेक ज़रूर कर लूँगी। आप भी जब बनाएं तो 10 मिनट के बाद चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही क्विक दही वाली चटनी की रेसिपी। चटनी के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप धनिया के पत्ते और सॉफ्ट डंडियाँ जो हैं वह भी ले ली हैं और बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया है, निचोड़ लिया है। साथ में लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ, लगभग 6 मोटी मोटी कलियाँ हैं 6, और हरी मिर्च ले रही हूँ 12 से 13। मिर्ची काफ़ी तेज़ है, इससे तीखापन बढ़िया आने वाला है और इतनी क्वांटिटी से हमारी चटनी भी खूब सारी बनने वाली है। इन तीनों चीज़ों को आप अपने चटनी ग्राइंडर में पीस लें। पीसते टाइम आपको अगर लगती है ज़रूरत की पानी डालना चाहिए तो पानी मत डालिए, थोड़ा सा गाढ़ा दही डाल लीजिए। एक बड़ा चम्मच करके दही डाल लें। अभी इसे पीसते टाइम हमने नमक नहीं डालना है। अभी टोटल 15 मिनट हुए हैं इसे स्टीम होते हुए और अब ये रेडी हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ चेक कैसे करना है। चाकू लेंगे और साइड में डालेंगे, ग्लास के सेंटर में नहीं डालना क्योंकि उसमें तो आलू वाला लॉग है। साइड में डालेंगे और देखिए बिल्कुल क्लियर आ रहा है, तो मीन्स हमारी बैटर कुक हो चुका है। बिल्कुल क्लियर आ रहा है। गैस को करती हूँ बंद, लेकिन अभी इसे ढककर छोड़ दूँगी 2 मिनट के लिए, उसके बाद इसे निकालेंगे। लीजिए मैंने इसे पीस लिया है और मुझे इसमें डालने पड़े हैं 2 बड़े चम्मच दही के। अभी हमारी ये चटनी नहीं तैयार हुई, चटनी दही वाली है। ये चटनी का मिक्स तैयार हुआ है और ये मिक्स फ्रिज में आराम से 4-5 दिन चल जाता है, ख़राब नहीं होता जल्दी। और आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसे आइस क्यूब ट्रे में फ्रीज़ करके रखती हूँ और जब भी ज़रूरत होती है तो 1, 2, 3 क्यूब्स जितने चाहिए उतने निकाले, दही में मिक्स किया और हमारी चटनी तैयार हो गई। ये मेरी आइस क्यूब ट्रे स्टार शेप की है, इसीलिए ऐसी शेप आ रही है और मैंने जिपलॉक पे नाम भी लिख कर रखा हुआ है। आप जिपलॉक में नहीं डालना चाहते, किसी एयरटाइट ग्लास कंटेनर में डाल लें। बहुत ही हैंडी रहती हैं ये फ्रीज़र में पड़ी हुई, जब ज़रूरत हुई घर में चटनी रेडी है। इस मिक्स से मैं आपको भी चटनी बनाकर भी दिखाती हूँ। इधर 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसे भी अब अनकवर कर देती हूँ और ग्लासेस को निकाल कर रख देती हूँ ठंडा करने के लिए, फिर डीमोल्ड करेंगे। ग्लासेस स्टील के हैं तो थोड़ा सा ध्यान से निकालिएगा। मैंने तो सीधा हाथ से उठा लिए, कपड़े से उठा लें तो बेटर है। ग्लासेस में जो हमने खाली जगह छोड़ी थी वहाँ अब सब भर गया है। स्टीम होने पर सूजी फूल गई है और पूरा ग्लास ही कवर हो गया है। अब चटनी भी बना लेते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए गाढ़ा दही, तो मैंने छन्नी पर दही डाल दिया था, मैं काफ़ी गाढ़ा हो गया, एक्स्ट्रा पानी उसका नीचे निकल गया है। इस गाढ़े दही को मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और अच्छी तरह से विस्क करके बिल्कुल स्मूथ कर दूँगी। इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच मिक्स के और साथ में थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही जायकेदार दही वाली चटनी। अब जितना मिक्स बच गया है उससे इतनी ही चटनी 4 बार और बन जाएगी। इधर अब ये ग्लास भी हो गया है ठंडा। अब एक मैं नाइफ़ की हेल्प से साइडें इसकी बिल्कुल रिलीज़ कर दूँगी। नाइफ़ को भी बिल्कुल ग्लास के अंदर तक आराम से आप डाल सकते हैं। हाथ की सपोर्ट देकर इस सिलेंडर को निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही आराम से निकल आता है और ग्लास भी देखिए अंदर से बिल्कुल नीट। अब ये बिल्कुल कम्प्लीटली कुक्ड है। आप चाहें तो इन्हीं की डिस्क्स कट करें और उन्हें चटनी के साथ एंजॉय करें, लेकिन मैं इस रेसिपी को ले जा रही हूँ अब नेक्स्ट स्टेप पे, ताकि इसका स्वाद और लुक और भी बढ़िया हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ गैस पर चढ़ा रही हूँ एक पैन मीडियम हीट पर। पैन गर्म होने पे डालूँगी थोड़ा सा तेल, अंदाज से ही डाल रही हूँ। तेल गर्म होने पे डालूँगी आधा छोटा चम्मच राई और इसे फ्राई कर लूँगी कुछ सेकंड्स के लिए। हीट को भी मैं कर दूँगी बिल्कुल ही लो पर। राई चटकने पे डालूँगी आधा छोटा चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी और 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन्हें भी कर लूँगी फ्राई। इसमें डालूँगी 3 से 4 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, इसे मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें डालूँगी पानी। आधे कप से थोड़ा सा कम पानी डाल रही हूँ, लगभग 1/3 कप बोलिए। सारे मसालों को ही पानी में कर लूँगी मिक्स और स्प्रेड कर दूँगी मसाले को भी धनिए को भी। या पानी थोड़ा सा उबल जाए, हीट लो पर ही है। पानी अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, कुक हो जाएगा ऑलमोस्ट 30 से 40 सेकेंड। और फिर उसके बाद मैं ये कुक्ड जो स्टीम सिलेंडर है इसे मैं इसके ऊपर करूँगी रोल, थोड़ा सा प्रेस करते हुए ताकि ये नीचे से मसाला उठाए। देखिए आ रहा है ना इस पर बढ़िया सा कलर। जितना मसाला मैंने पैन में रेडी किया है इतना इस तरह के 2 सिलेंडर्स के लिए काफ़ी है। दोनों ही सिलेंडर्स को रोल करके मैं इस तरह से स्पाइस अप कर लूँगी। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस टाइम पर तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालें तो आप इस सिलेंडर को फ्राई कर लें इसमें हल्का हल्का। अब हमारी आज की रेसिपी हुई कंप्लीट। इन्हें कट कर लेते हैं डिस्क में। इसे काटने के लिए तेज़ धार वाले चाकू का इस्तेमाल करें और इस तरह से
प्रेस नहीं करना है, बस आगे पीछे चाकू को चलाते हुए कट करते जाना है ताकि ये भुरे नहीं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी डिलिशियस हेल्दी रेसिपी तैयार है। कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल ब्रांड न्यू रेसिपी है, आपने आज तक कभी नहीं खाई होगी ये। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, घर में कैसी पसंद आई सबको। और फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। और अब अगर आपने पूनम्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।